वेलकम माय यूट्यूब चैनल न्यू आशुतोष कोचिंग सेंटर। आज हम बच्चों कक्षा 9th की गणित चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति को पढ़ने वाले हैं। वीडियो पूरी देखना और ध्यान से पढ़ो। तो इसमें पहले हम परिभाषाएं इसमें ध्यान देंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो जो संख्याएं गिनी जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। एक यानी जैसे n बराबर 1 2 3 4 5, आगे भी लिख सकते हैं 6 7 8 डॉट डॉट इन्फिनिट। नोट इसमें ये चलता है, ये देखा जाता है कि शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। और दूसरी जो हमारी परिभाषा है पूर्ण संख्या, जिसमें हम पढ़ेंगे संख्या में हमें पता चलता है पूर्ण संख्या एक आती है। तो यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए या कर देते हैं तो इस प्रकार की संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। इसे W से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इससे मीनिंग होती है होल नंबर्स, इसलिए कैपिटल W से व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। जैसे W बराबर 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इन्फिनिट। अब इसके बाद हमारी एक अगली परिभाषा है कि पूर्णांक, यानी पूर्णांक किसे कहते हैं। तो इसमें बताया गया यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो इस प्रकार की प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें जो पूर्ण संख्याएं हमें अभी हमने पढ़ी हैं तो उनमें क्या है, माइनस की संख्या भी सम्मिलित कर देते हैं। जैसे अगर देखें हम तो इसमें जो बताया जाता है जैसे 0 है, इस प्रकार की कई संख्याओं में आता है। तो इसमें देखो जैसे हमारे पास यहाँ पे 0 है, इसे हम यहाँ बोल देते हैं उदासीन। क्या बोल देते हैं? उदासीन। अब उदासीन बोलने के बाद ये हमारा होता है दायां पक्ष, ये होता है बायां है। तो इधर की ओर जो संख्याएं हमारी चलेंगी वो चलेंगी धनात्मक। कौन सी संख्या चलेंगी? धनात्मक। नहीं जैसे 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 डॉट डॉट इन्फिनिट। इधर चलेंगे जो बाईं ओर चलेंगी वो चलेंगे ऋणात्मक। कौन सी चलेंगी? ऋणात्मक। इसमें लिखेंगे माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 डॉट 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 इन्फिनिट। तो इसमें ये चीज़ देखिए, इधर संख्या हमारी बढ़ती है और इधर संख्या हमारी घटती चली जाती है। माइनस में जितनी संख्या बड़ी होगी, जैसे माइनस के 14 और माइनस के 5, तो इसमें संख्या कौन सी बड़ी है? हमारी संख्या बड़ी है 5 माइनस की, क्योंकि 14 बहुत छोटी हो जाती है। माइनस में जितनी संख्या बढ़ती हैं उतनी वो छोटी होती हैं और जितनी संख्या घटती हैं उतनी वो बड़ी होती हैं। इसमें अगर देखा जाए माइनस का 1 और 0, इनमें से कौन बड़ा है? तो इसमें हम बताएंगे 0 बड़ा है ना। इधर संख्या हमारी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, इसे बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं इसे? पूर्णांक। अब इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे वो ध्यान दो। यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए तो इस प्रकार की प्राप्त संख्या पूर्णांक कहलाती है। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। चूँकि Z शब्द जर्मीन यानी जहलीन से लिया गया है, इसलिए इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। ये आपकी सरकारी किताब में दिया रखा है। जैसे इसमें बताया है कि 0 -1 -2 -4 -4 है ना। ऐसे -3 के बाद फिर -4 -5 -6 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पर 0 के बाद देखो बढ़ता चला गया धनात्मक, जो अभी बताया था। इसके बाद हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या इस प्रकार की परिभाषाएं हमने हाई स्कूल की चैप्टर नंबर 1 उसमें भी बताई हैं। वे संख्याएं
जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। इसे q से प्रदर्शित करते हैं, जहां p q एक पूर्णांक है। ये तो क्या है, ये पूर्णांक है। जहां बताया गया है कि q जो है वो 0 बराबर नहीं होगा, जिसका एलसीएम 1 हो। अब जैसे 1/2, 3/2, 4/3 ले लें, जैसे 4/3 है, 5/4 है, -6/5 है। ये हमारी बोली जाती हैं परिमेय संख्याएं। हम बात करें अपरिमेय संख्याएं की, तो वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q पूर्णांक हैं, q बराबर नहीं है 0 के, इसे i से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो इसे i से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे जब कोई भी संख्या ऋण में आ जाए या किसी संख्या के गुणा में पाई हो, या संख्या की लगातार पुनरावृत्ति हो रही हो, संख्या बढ़ती चली जाती हो पॉइंट के बाद, जिस तरीके से दी रखी है, इसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। इसके बाद वास्तविक संख्याएं आती हैं। सभी यानी वे सभी परिमेय संख्याओं एवं अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्याएं कहलाता है। इसे r से प्रदर्शित करते हैं। जैसे 1 2 3 0, -2, 9/5, 6/5, -2/3 आदि। ये बहुत संख्या हमारी है। अब बात करते हैं सम संख्या। ये तो सभी लोग पढ़ चुके हैं हम लोग। तो वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं, अर्थात जिसका शेषफल 0 हो, सम संख्या कहलाती हैं। 2 एग्जाम्पल की बात करें, 2 4 6 8 10 12 14 आदि, यानी अनंत बोल देते हैं। इसके बाद दूसरी हमारी डेफिनेशन है विषम संख्याएं। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं, अर्थात जिसका शेषफल 1 रह जाए, विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे 3/5 3 5 7 9 11 13 आदि। अब बात कर रहे हैं हम भाज्य संख्याएं। यानी भाज्य संख्याएं अब किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो स्वयं या किसी और से विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 9 हैं, 10 हैं, बहुत संख्या ऐसी हैं। इसके बाद आ रही अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो केवल स्वयं से ही विभाजित हो जाती हैं होती हैं, तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19, बहुत सी संख्याएं डॉट डॉट। इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो इसमें हम बताएंगे 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? 3। ठीक है, इन बातों को, इन डेफिनेशनों को याद कर लो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, जिससे कि आप लोग हर प्रकार की डेफिनेशन सीख सकते हैं और अपनी अभ्यास को स्वतः ही हल करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि हम आपको एक आधुनिक रूप से पढ़ा रहे हैं, अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं, जिससे कि अगर कोई दिक्कत है तो उसे कमेंट करके बताओ, उसे दूर किया जाएगा। कोई डाउट रह जाए उसे कमेंट में डालो। चलिए अब हम अभ्यास पे ध्यान देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0 के? क्योंकि अभी हम परिमेय संख्या की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। यानी वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखी जा सकती हैं, p बटे q के रूप में लिखी जा सकती हैं, उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो इसमें अगर उत्तर आप लिखना चाहते हैं तो आप कहेंगे हाँ। ये क्वेश्चन नंबर जो पहले का हल हम देंगे उसमें लिख देंगे यस या हाँ। हाँ लिखा जा सकता है। अब जैसे 0 के बारे में अगर
थोड़ा जानकारी लेना है तो हाँ तो हमने लिख ही दिया। तो हमें ये पता है कि अगर 0 को 2, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5 यानी ETC इन्हें हम लिख सकते हैं, है ना। तो ये हमारी परिमेय संख्या कहलाई जाएगी। अगर इसके 0 के बारे में देखा जाए तो देखो 0 जो हमारी है संख्या वो अपरिभाषित संख्या है। अपरिभाषित, ये अपरिभाषित संख्या बोली जाती है और बाकी जो संख्या होती हैं वो हमारी परिभाषित संख्या है। अगर 0 को किसी संख्या से भाग देंगे तो वो 0 ही रहेगी, ये बात याद रखना है। यदि किसी संख्या को अगर 0 से भाग देते हैं तो इसका मान हमारा अनंत आता है, यानी अपरिभाषित आता है ना, इनडिफाइंड आता है। तो इसीलिए इसे याद रखना कि 0 हमारी जो होती है वो अपरिभाषित संख्या होती है और एक जी प्राकृतिक संख्या में नहीं आती है। तो बस इससे ज़्यादा अगर 0 के बटे में कोई संख्या है तो वो हमारी परिमेय संख्या बोल सकते हैं, और किसी संख्या के बटे में अगर 0 है तो वो हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो ओमार शीट अब बनी है, जो 20 नंबर के क्वेश्चन हमारे लिए दिए हैं, तो उसमें इस तरीके बना के क्वेश्चन हम दे भी सकते हैं। क्या क्वेश्चन दे सकते हैं, क्या 3/0 एक परिमेय संख्या है? तो इसका आंसर रहेगा नहीं, इसका आंसर रहेगा नहीं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत छोटी सरल अभ्यास है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या पूछ रहे हैं। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने कह रहे हैं हमसे, है ना। इसे हम ज्ञात कैसे करते हैं? देखो हमारे पास संख्या दो रखी है 3 और 4। कितनी संख्या हमें ज्ञात कर रहे हैं? 6, यानी इसे n बराबर बोल देते हैं हम 6, यानी n यानी ये कह रहे हैं 6 परिमेय संख्या ज्ञात करा रहे हैं। तो इसमें अपने पास से 1 जोड़ देंगे। कितने जोड़ देंगे? 1। अब इनके कितने हो गए? 7। अब इसके जो संख्या दे रखी इसके बटे में सबके 1 लिख दो अपने मन से, लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं। अब ये p/3 के रूप में हो गया। अब p/3 के रूप में हो गया 3/1 गुणा, यानी इसका अंश और हर। अंश या हर तो आपको याद ही होगा कि अंश हमारा ऊपर होता है और हर हमारे नीचे होता है। तो इसे अंश बटे हर के रूप में बना लिया। अब इसमें जो हमने संख्या में 6 संख्या बता रहे थे उसमें जो 1 जोड़ा है उसी की ऊपर यानी अंश में और हर में गुणा कर देंगे, इसमें भी कर देंगे। 7 21/7। इसके बाद हमारा कितना है? 4/1, इसके में भी गुणा करेंगे 7 से। 7 × 28/7। अब इसमें देखो बढ़ाते हुए चले जाओ, इसमें एक कमा दो। तो जैसे अब जो संख्या लिखेंगे 6 परिमेय संख्याएं, देखो हमारी 6 परिमेय संख्या कैसे बनेंगी। तो इसके बाद देखो 21 के बाद कितना आता है? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। इसमें 27 के बाद ये आ गया, इसे छोड़ दो, इसे नहीं लिखेंगे। इसमें आप काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या हो गई हमारी। यही हमारा क्या है? यही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा है। देखो 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसी प्रकार से इसे भी हम हल करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 4। देखिए तो इसमें क्या है, इसमें इसे भी वही करेंगे कि हमें दिया है n बराबर कितना दिया है? 5 दे दिया है। तो इसमें क्या करेंगे, अपने पास से 1 जोड़ देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएंगे। ये संख्या हमें कितनी मिलेगी? 6। तो 6 हो गई। तो ये हमें बताया कि 3/4। तो इसमें अंश में और हर में इसके मल्टीप्लाई करा देंगे,
यानी गुणा करा देंगे। तो गुणा कराएंगे तो ये कितना आ गया, 6 तियो 18, 6 चौक 24। ठीक है। इसके बाद दूसरी संख्या हमारी कितनी थी, 4/5। इसमें भी हम किससे 6 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। ठीक है। सॉरी ये गलत है कि इसके बटे में भी 5 है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 30। ठीक। तो इसमें 6 चौक 24 और 6 पंजा 30। अब इसमें हमें 5 परमेय संख्या ज्ञात करा रहा है। तो 5 परमेय संख्या ज्ञात करा रहा है, हम यहाँ लिखेंगे 5 परमेय संख्याएं। तो 5 परमेय संख्याएं जो हमने दी हैं, तो इसके 18 के बाद कितने आते हैं, 19, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। 1 2 3 4 5, ये हमारी 5 परमेय संख्या ज्ञात हो गई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, चौथा है क्वेश्चन। इसमें बता रहे हैं नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित, कारण के साथ या सहित आप उत्तर दीजिए। तो ये भी उत्तर जो अभी हमने प्रश्न पढ़े हैं, पीछे परिभाषाएं डेफिनेशन पढ़ी हैं, उसी में ये छिपे हुए हैं। तो देखो इसे कैसे करते हैं, तो समझा रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन बता रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक होती है। तो इसे हम लिख सकते हैं सत्य, क्योंकि हमने डेफिनेशन में सत्य है। अब क्यों सत्य है, क्योंकि इसमें प्रत्येक, देखो प्रत्येक पूर्ण संख्याएं, ठीक, प्रत्येक पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्याओं का लिखो, है ना, संख्याओं का संग्रह में सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्रत्येक देखो पूर्ण संख्या जैसे है 1 2 3 6 7, ऐसे करके वैसे जैसे मन चाहे वैसे लिख देते हैं। ये 0 से लेके ऐसे लिख देते हैं, ETC लिख देते हैं। तो इसमें देखो प्राकृतिक संख्या एक ये आ गई हमारी, ये हमारी प्राकृतिक संख्या हो गई है। तो इस प्रकार से इसे बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका उत्तर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर रहेगा नहीं, यानी ये असत्य हमारी बात है, क्योंकि ये बात असत्य है। अच्छा क्यों असत्य है ये भी तो बताना है हमें, क्योंकि उन्होंने बताया है कि कारण सही समझाना है। तो कारण सही समझाना है तो हमें बता देना है कि जैसे हमने कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे -3 है, -2 है, ये क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। ये क्या है, पूर्ण संख्या नहीं होती है ना, तो ये पूर्णांकों में चली जाती हैं। और तीसरा क्वेश्चन जो उत्तर है इसका, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो जैसे प्रत्येक, ये भी बात असत्य है। जैसे 2/3 ये परमेय संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है ना। ठीक, ये हमारे उत्तर हो गए। थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आपके मोटिवेशन से हम और अच्छी वीडियो बनाएंगे। मोटिवेट करें। आपको ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, समझ में कैसा आया है, और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सकें, बिल्कुल फ्री में।
थैंक यू।